हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कांग्रेस के उभरते चेहरे पर बड़ा एक्शन। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। केरल कांग्रेस में एक समय उभरता हुआ चेहरा माने जाने वाले विधायक राहुल मामकूटथिल पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। रेप आपत्तिजनक वीडियो बनाने और प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए मजबूर करने जैसे गंभीर आरोपों के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब पिछले शुक्रवार को केरल पुलिस ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया। आरोपों के बाद से ही राहुल मामकूटथिल फरार है और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। एक युवा और तेज तर्रार नेता पर लगे इन आरोपों ने न सिर्फ केरल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हलचल मचा दी है। गुजरात की वोटर लिस्ट में 17 लाख मृत मतदाता। चुनाव आयोग की एक बड़ी कार्रवाई से वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गुजरात में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी सर प्रक्रिया के दौरान यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राज्य की मौजूदा वोटर लिस्ट में 17 लाख से ज्यादा ऐसे मतदाता अभी भी शामिल है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार सर प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई थी और यह 11 दिसंबर तक चलेगी। इस गहन जांच का मकसद वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिहीन और अपडेटेड बनाना है ताकि आगामी चुनावों में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। कांग्रेस के उभरते चेहरे पर बड़ा एक्शन। नमस्कार। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर सबकी निगाहें टिकी हैं। केरल कांग्रेस में एक समय उभरता हुआ चेहरा माने जाने वाले विधायक राहुल मामकूटथिल पर पार्टी ने बड़ा एक्शन लिया है। रेप आपत्तिजनक वीडियो बनाने और प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए मजबूर करने जैसे पूरी अली के बाद मजबूर उनकी कंप्लेंट थे तो उन्हीं एक कंप्लेंट थे। गंभीर आरोपों के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मामला तब सामने आया जब पिछले शुक्रवार को केरल पुलिस ने विधायक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया। आरोपों के बाद से ही राहुल मामकूटथिल फरार है और पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। एक युवा और तेज तर्रार नेता पर लगे इन पंजाब में कल रेल रोको आंदोलन 19 जिलों में थमेंगे पहिए। पंजाब में कल यानी 5 दिसंबर को यात्री सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। पंजाब सरकार की नीतियों के विरोध में किसान संगठनों ने पूरे राज्य में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है, जिसका नेतृत्व किसान मजदूर मोर्चा के वरिष्ठ नेता सरवण सिंह पंधेर कर रहे हैं। यह सांकेतिक धरना दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे का होगा, जिसके तहत पंजाब के 19 जिलों के 26 स्थानों पर रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध किया जाएगा। किसान बिजली संशोधन बिल 2025 के मसौदे को रद्द करने, प्रीपेड बिजली मीटरों को हटाने और सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री के विरोध में यह कदम उठा रहे हैं। केएमएम ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जा सकता है। बंगाल में वक्फ कानून लागू ममता ने खुद बताई। वजह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को राज्य में लागू करने के 7 महीने बाद इसकी वजह खुद बताई है। मुर्शिदाबाद की एक सभा में ममता ने स्पष्ट किया कि उन्होंने यह कदम बंगाल का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने और धार्मिक संस्थाओं की रक्षा के लिए उठाया है। उन्होंने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि किसी की संपत्ति जब्त नहीं होगी और अल्पसंख्यकों के हित पूरी तरह सुरक्षित है। इसी सभा में उन्होंने सरखरा बनाने की जीन करती है मासार बंगाल का सांप्रदायिक फॉर्म को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य के सभी लोग फॉर्म नहीं भर देते, वह खुद भी फॉर्म नहीं भरेंगी। ममता बनर्जी ने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी डिपोर्ट नहीं किया जाएगा और उनकी सरकार आम लोगों के साथ खड़ी है।
बंगाल में ओबीसी लिस्ट पर सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल में ओबीसी सूची से 35 मुस्लिम जातियों को हटाने की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के बाद सियासी हंगामा तेज हो गया है। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बड़ा चुनावी हथियार बन गया है। बीजेपी इस सिफारिश पंगाल बाद बनाने के बाद बनादेज और बड़ा चुनावी हथियार बन गया है को लेकर टीएमसी की तुष्टीकरण की राजनीति पर हमलावर है। उनका आरोप है कि ये जातियां गलत तरीके से सूची में शामिल की गई थीं। वहीं सत्ताधारी टीएमसी ने आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित हस्तक्षेप बताया है। आयोग ने पाया कि 2014 के चुनाव से पहले जोड़ी गई 37 समुदायों में से 35 मुस्लिम समुदाय के थे। यह विवाद अब बंगाल चुनाव में गर्माहट ला रहा है और दोनों दलों के बीच टकराव को और बढ़ा रहा है। आरबीआई का बड़ा फैसला, रेपो रेट घटा, ग्रोथ का अनुमान बढ़ा। रुपए में गिरावट की आशंकाओं के बीच भी भारतीय रिजर्व बैंक ने इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर आम आदमी को राहत दी है। इस कटौती के साथ आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2026 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को भी 6.8% से बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। हालांकि तीसरी और चौथी तिमाही के लिए महंगाई के अनुमान को भी बढ़ाया गया है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि विकास दर इस समय एक दुर्लभ गोल्डीलॉक्स सिचुएशन पेश कर रही है और आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी भी डालेगा। लखनऊ शाइन सिटी घोटाला 8 का सबसे बड़ा एक्शन। लखनऊ के शाइन सिटी ग्रुप घोटाले के मुख्य आरोपी राशिद नसीम को प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करवा दिया है। उत्तर प्रदेश में फेओआ कानून के तहत यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। रियल एस्टेट और निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला नसीम गैर कानूनी तरीके से भागकर दुबई चला गया था। कोर्ट ने अब नसीम और उसके सहयोगियों की 127 करोड़ 98 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियों को सरकार के पक्ष में कुर्कन के बाद निवेश की संपत्तियों और 96 कीदार केराप ने साहब को भी 98 लाख रुपए की चला गया था करने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई का सीधा मकसद इन जब्त संपत्तियों को बेचकर पीड़ित निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस दिलाना है। प्रोजनी मैपिंग क्या है? सर से जुड़े परिवारों को मिली खुशी। देश के 9 राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में प्रोजनी मैपिंग नामक एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, जिसने अनजाने में कई बिछड़े परिवारों को मिला दिया है। प्रोजनी मैपिंग यानी वंशावली विश्लेषण के तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स यह जांच कर रहे हैं कि मौजूदा मतदाता या उनके परिवार का नाम 2003 की सर सूची में था या नहीं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य योग्य मतदाताओं को जोड़ना और अयोग्य मतदाताओं को हटाकर लिस्ट को शुद्ध करना है। हालांकि इस मैपिंग के दौरान मिली पुरानी जानकारी के कारण कई ऐसे बिछड़े हुए परिवार फिर से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं जो सालों से संपर्क में नहीं थे। मिशन बंगाल बीजेपी ने संभाला चुनावी मोर्चा।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को नादिया जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वह शीर्ष नेतृत्व के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जनवरी से राज्य का दौरा शुरू करेंगे। पार्टी जनवरी में 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है, जिनका मकसद बूथ स्तर पर जनता से जुड़ना और टीएमसी सरकार से जुड़े मुद्दों को उजागर करना है। बीजेपी की यह आक्रामक रणनीति बंगाल में चुनावी माहौल को और गरमाएगी। असम में जिहादी साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध। असम सरकार ने राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाते हुए जिहादी और कट्टरपंथी साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बुधवार को जारी अधिसूचना में ऐसे साहित्य के प्रकाशन, बिक्री, वितरण और डिजिटल प्रसार को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है। सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े साहित्य को राज्य की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के लिए गंभीर खतरा बताया है। असम पुलिस सीआईडी और साइबर क्राइम यूनिट को बीएनएसएस और आईटी एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह कार्रवाई युवाओं को गुमराह करने और समाज में कट्टरपंथी विचारों को फैलने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जा रही है। ममता के 2 टूक संदेश, सांप्रदायिक राजनीति और सर पर कड़ा रुख। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ही दिन में 2 स्पष्ट संदेश दिए। पहला, उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति पर कड़ा रुख अपनाते हुए कथित बाबरी मस्जिद शैली की मस्जिद की नीमो है और सांप्रदायिक राजनीति की मस्जिद की नीमो है और आज भी जलेद बाबरी पश्चिम बंगाल की संदेश आरबी है रखने की घोषणा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों का टीएमसी में कोई स्थान नहीं है। दूसरा संदेश सर और एनआरसी को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला था। बहरामपुर की रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कर रही है, लेकिन वह बंगाल में न तो एनआरसी लागू होने देंगी और न ही डिटेंशन कैंप बनने देंगी। उन्होंने खुद सर फॉर्म भरने से इनकार करते हुए कहा, पहले जनता बाद में मैं। मिशन बंगाल बीजेपी ने संभाला चुनावी मोर्चा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। पार्टी के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे प्रस्तावित है। इसी क्रम में जले की बात करते हुए साथ ही बड़े नेताओं के बारे करने पड़े घरता के 2 में साफ तरीकर से बारे करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को नादिया जिले में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वह शीर्ष नेतृत्व के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन भी करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह जनवरी से राज्य का दौरा शुरू करेंगे। पार्टी जनवरी में 4 से 6 परिवर्तन यात्राएं शुरू करने की योजना बना रही है, जिनका मकसद बूथ स्तर पर जनता से जुड़ना और टीएमसी। नीतीश कुमार के नाम नया विश्व रिकॉर्ड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम एक असाधारण रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। हाल ही में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें बधाई देते हुए कहा है कि वह 1947 से लेकर 2025 तक देश के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसे भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि बताया गया है। यह रिकॉर्ड न केवल उनके अटूट समर्पण और दूरदर्शी नेतृत्व को दर्शाता है, बल्कि बिहार की जनता के उनके प्रति अगाध विश्वास को भी रेखांकित करता है। सर पर सियासी जंग मौर्य का विपक्ष पर तीखा पलटवार। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष के हमलों के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष के इस विरोध को बौखलाहट का परिणाम बताते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेता जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
मौर्य ने स्पष्ट किया कि सर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें फर्जी और मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो दल फर्जी वोटरों के सहारे राजनीति करते हैं, उन्हें ही इस अभियान से नुकसान होने का डर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वोट नहीं तो आरक्षण नहीं वाले बयान पर हमला बोलते हुए मौर्य ने इसे मानसिक संतुलन बिगड़ने का नतीजा बताया। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी का हमला। नमस्कार। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें लगातार रद्द होने से मची अफरा तफरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने इस पूरे संकट को बीजेपी सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत बगैर किसी भेदभाव की प्रतिस्पर्धा का हकदार है ना कि मैच फिक्सिंग मोनोपोलो का। उन्होंने कहा कि देरी, फ्लाइट कैंसिलेशन और बेबसी के तौर पर इसकी कीमत आम भारतीय चुका रहे हैं। वहीं इंडिगो ने यात्रियों से माफी मांगी है और कहा है कि सिस्टम को रिबूट करने के लिए शुक्रवार को सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की गईं। एयरलाइन ने यात्रियों को पूर्ण रिफंड और शुल्क माफी की घोषणा भी की है। बाबरी मस्जिद शिलान्यास, हाईकोर्ट का रोक से इनकार। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद के शिलान्यास के ऐलान पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शिलान्यास कार्यक्रम कल 6 दिसंबर को होना है। कोर्ट ने इस निर्माण के फैसले में दखल देने से मना कर दिया, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बल तैनात किया जाए, जिसमें मुर्शिदाबाद में पहले से तैनात केंद्रीय बलों का भी इस्तेमाल हो सकता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि वह कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं और शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्वहा जब बिन नहीं है। आप देश का पूर्व गेर पर गरी कर रहे हैं, 2 से बंदरा बना कर रहे हैं, जिसमें गरमान बनाकर कैसे दूरू निर्धारित रहेगा। एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शुद्ध मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें फर्जी और मृतक मतदाताओं के नाम हटाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जो दल फर्जी वोटरों के सहारे राजनीति करते हैं, उन्हें ही इस अभियान से नुकसान होने का डर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के वोट नहीं तो आरक्षण नहीं वाले बयान पर हमला बोलते हुए मौर्य ने इसे मानसिक संतुलन बिगड़ने का नतीजा बताया। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी का हमला। नमस्कार। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानें लगातार रद्द होने से मची अफरा तफरी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शुक्रवार को राहुल गांधी ने इस पूरे संकट को बीजेपी सरकार के मोनोपोली मॉडल का नतीजा बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भारत बगैर किसी भेदभाव की प्रतिस्पर्धा का हकदार है ना कि